बुलियन मार्केट यानी अपने सोने और चांदी के बाजार में अभी जो एकदम से ये भयंकर रिवर्सल आया है ना, उसने सबको हिलाकर रख दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल गहराई से यही समझने वाले हैं कि आखिर इतनी भारी उथल-पुथल मची क्यों और इस पूरे क्रैश के पीछे की असली कहानी क्या है। आंकड़े देखेंगे तो सच में होश उड़ जाएंगे। सोचिए, सोना अचानक फिसलकर सीधा 1.5 लाख के करीब आ गया और चांदी चांदी तो 2.5 लाख के भी नीचे जा गिरी। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, रातों रात बाजार की पूरी तस्वीर ही बदल गई। इमेजिन कीजिए, जब ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इस उम्मीद में बैठे थे कि मार्केट में अभी और तेजी आएगी, ठीक उसी वक्त अचानक से ये भारी सेलिंग प्रेशर आ गया। बेचारे रिटेलर्स एकदम गलत दिशा में फंस गए और भारी नुकसान के साथ उन्हें अपने सौदे काटने पड़े। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ बाजार में फैला कोई आम पैनिक है या फिर कोई बहुत बड़ा मास्टर गेम? सच बताऊं तो इसे बस कोई रैंडम अफरा तफरी मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। अगर थोड़ा गहराई से देखें ना, तो ये एक बहुत ही सोची समझी चाल नजर आती है। ये स्मार्ट मनी यानी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक बेहद कैलकुलेटेड कदम है। उनका सीधा सा मकसद था बाजार से लिक्विडिटी खींचना और कमजोर हाथों को बाहर का रास्ता दिखाना, ताकि वो अपने बड़े बड़े ट्रेड्स आसानी से एग्जीक्यूट कर सकें। तो चलिए सबसे पहले अनमास्किंग द सस्पेक्ट्स, ग्लोबल और टेक्निकल फैक्टर्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, लगातार एक लंबी तेजी के बाद मार्केट टेक्निकली ओवरबॉट कंडीशन में आ चुका था। मतलब जरूरत से ज्यादा खरीदारी हो चुकी थी। चार्ट्स तो चीख चीख कर कह रहे थे कि भाई, एक करेक्शन अब कभी भी आ सकता है। बस इसी का फायदा उठाते हुए बड़ी संस्थानों ने बिल्कुल चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जब ये स्मार्ट मनी अपना पैसा निकाल रही थी, ठीक उसी वक्त आम रिटेल भीड़ टॉप लेवल पर लगातार खरीदारी किए जा रही थी। इसके साथ ही जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट की उम्मीदें बदल रही हैं ना, उसने भी इस गिरावट को ट्रिगर करने में आग में घी का काम किया। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कनेक्शन समझना होगा, मजबूत अमेरिकी डॉलर बनाम कमजोर सोना। इकोनॉमिक्स का ये बिल्कुल बेसिक सा रूल है कि जब भी डॉलर ग्लोबली मजबूत होता है, तो सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की डिमांड अक्सर फीकी पड़ जाती है। ये एकदम उल्टा रिलेशन है। डॉलर मजबूत हुआ तो दूसरी करेंसी वालों के लिए सोना महंगा हो जाता है और इसका सीधा असर सोने की गिरती कीमतों के रूप में हमारे सामने है। अब चांदी की बात करें तो इस पूरे ड्रामे में चांदी पर तो जैसे दोहरा बोझ आ गिरा है। एक तरफ तो कीमती धातुओं के बाजार की वॉलेटिलिटी और गिरावट है ही, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो चिंताएं बढ़ रही हैं, वो भी हावी हो गई हैं। देखिए, चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज़रूरी इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सोलर पैनल्स तक में इसका इस्तेमाल होता है। तो जाहिर है, अगर दुनिया की ग्रोथ को लेकर टेंशन होगी, तो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड पर तो असर पड़ेगा ही। इसी डबल अटैक ने चांदी पर सेलिंग का एक बहुत ही भयंकर दबाव बना दिया। आगे बढ़ते हैं द मास्टरमाइंड द स्मार्ट मनी ट्रैप की तरफ। अब ये स्मार्ट मनी ट्रैप आखिर भला क्या है? इसे आप बाजार का एक स्ट्रक्चर्ड मैनिपुलेशन कह सकते हैं। होता ये है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस जानबूझकर झूठे ब्रेकआउट्स यानी फॉल्स ब्रेकआउट्स क्रिएट करते हैं ताकि लिक्विडिटी पैदा हो सके। अब इस चाल में फंसकर रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि वाह, बाजार तो और ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो एंट्री लेते हैं, बूम, बाजार एकदम उल्टी दिशा में घूम जाता है। आम ट्रेडर्स घबराकर पैनिक सेलिंग करते हैं और यही बड़े संस्थान बड़े आराम से, शांत दिमाग से उसी पैनिक का इस्तेमाल करके अपना काम निकाल लेते हैं। इस क्लासिक पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला स्टेप, मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहता है, जहां कुछ भी क्लियर नहीं होता कि मार्केट जाएगा कहां। फिर आता है स्टेप 2, एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया जाता है। इससे आम ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि बस अब एक बहुत बड़ी तेजी आने वाली है और वो धड़ाधड़ लॉन्ग पोजीशंस बना लेते हैं। और फिर फाइनल स्टेप 3, अचानक से एक बहुत तेज और भारी गिरावट। बिल्कुल उसी सटीक तरीके से इस बार बुलियन मार्केट में ये स्मार्ट मनी ट्रैप बिछाया गया। इस पूरी कहानी का सबसे पुख्ता सबूत अगर कुछ है, तो वो है ट्रेडिंग वॉल्यूम का खेल। मार्केट का एक सिंपल सा रूल है, हाई वॉल्यूम का सीधा मतलब है स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। जब कीमतें धड़ाम से गिर रही थी ना, तब ट्रेडिंग वॉल्यूम में जो जबरदस्त उछाल आया, वो इस बात की गारंटी है कि ये कोई मामूली या कुछ समय की गिरावट नहीं थी। ये कोई घबराहट वाली बिकवाली नहीं थी, बल्कि बड़े संस्थानों की एक बहुत ही प्लानिंग के साथ की गई एग्जिट थी। चलिए अब बात करते हैं टेक्निकल ब्रेकडाउन की लेवल्स और इंडिकेटर्स की।
एमसीएक्स मार्केट में इस अचानक हुए लिक्विडेशन ने टेक्निकली जो डैमेज किया है वो आंकड़े सब कुछ साफ कर देते हैं। कई महीनों के जो मजबूत सपोर्ट लेवल्स थे वो एक ही झटके में चकनाचूर हो गए। इसके अलावा आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो अब तक तेजी दिखा रहा था वो ओवरबॉट जोन से अचानक धड़ाम से नीचे गिर गया। ये चार्ट्स पर बेरिश मोमेंटम को पूरी तरह से कंफर्म करता है। अब मार्केट का मोमेंटम पूरी तरह से फियर ड्रिवन सेलिंग यानी डर के माहौल में बदल चुका है। नए और कम एक्सपीरियंस्ड वाले ट्रेडर्स बस घबराहट और नुकसान के डर से धड़ाधड़ अपने सौदे काट रहे हैं। तो अब आगे क्या? आइए देखते हैं अपकमिंग मार्केट सिनारियोज। आगे की राह समझने के लिए हमें अगले दिन की संभावित प्रतिशत रेंज पर थोड़ा गौर करना होगा। डेटा के हिसाब से सोने में करीब -0.5% से लेकर +0.3% तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन जरा चांदी की तरफ देखिए। चांदी में -0.8% से लेकर +0.5% तक की भारी वोलेटिलिटी देखी जा सकती है। ये डेटा बिल्कुल क्लियर कर देता है कि आने वाले समय में सोने के मुकाबले चांदी में कहीं ज्यादा उथल-पुथल और भारी उतार-चढ़ाव रहने के चांसेस हैं। अब बाजार की अगली दिशा को लेकर 4 अलग-अलग सिनेरियो बन रहे हैं। पहला है ग्लोबल प्रेशर, जहां कीमतें यहां से भी नीचे गिरकर नए सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट कर सकती हैं। दूसरा है साइडवेज कंसोलिडेशन। इसमें मार्केट एक बहुत ही टाइट और कंफ्यूजिंग रेंज में फंस सकता है, जहां कोई क्लियर ट्रेंड ही नहीं दिखेगा। तीसरा सिनेरियो है शॉर्ट कवरिंग बाउंस, जिसमें अचानक से तेजी से भाव ऊपर जा सकते हैं। लेकिन सुनिए, जिस सिनेरियो से सबसे ज्यादा बचकर रहना है वो है चौथा, फेक बाउंस। ये एक हाई डेंजर डबल ट्रैप होता है। इसमें बाजार पल भर के लिए ऊपर उठता है, लोगों को फिर से फंसाता है और फिर वापस बुरी तरह गिर जाता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, द सर्वाइवल गाइड, गोल्डन रूल्स। इस तरह के हाई रिस्क और सुपर वॉलेटाइल जोन में अगर अपना पैसा बचाना है तो कुछ बहुत ही सख्त ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करने ही होंगे। पहला और सबसे बेसिक रूल, धैर्य रखिए और ट्रेंड के पूरी तरह कंफर्म होने का इंतजार कीजिए। हर एक ट्रेड में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का इस्तेमाल होना ही चाहिए। और हाँ, किसी भी तरह के आवेगी या अग्रेसिव ट्रेड से तो बिल्कुल दूर रहना है। सबसे बड़ी बात, इस वक्त हर हाल में अपनी कैपिटल यानी पूंजी को बचाने पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। जब बाजार का मूड ही समझ ना आ रहा हो ना, तो पैसा कमाने से ज्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन ही सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। स्मार्ट मनी हमेशा भीड़ के विपरीत चलती है। ये एक ऐसी लाइन है जो इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा सबक है। अगर इन बाजारों में सफलतापूर्वक टिकना है और लंबे समय तक प्रॉफिट कमाना है, तो खुद को भीड़ की भावनाओं और पैनिक से बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। इसके बजाय उन बड़े इंस्टीट्यूशंस वाले ठंडे, कैलकुलेटेड और एकदम लॉजिकल नजरिए को अपनाना होगा। वो लोग बाजार को इमोशन से नहीं बल्कि मैथ्स और स्ट्रैटेजी से चलाते हैं। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आगे आने वाले ट्रेडिंग के फैसले भीड़ की भावनाओं से तय होंगे या फिर इंस्टीट्यूशनल लॉजिक से? ऐसे क्रूर और अस्थिर मार्केट में सर्वाइव करने का एक ही तरीका है, भावनाएं पीछे छोड़िए और तर्क और अनुशासन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। हमारी इस पूरी चर्चा का मकसद भी इसी लॉजिकल सोच को जगाना था। बस सीखते रहिए और हमेशा लॉजिक के साथ ही कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में सर्वाइवल की असली चाबी यही है।